Hello, my dear friends. This is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम. So friends, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी 2020 PYQ हिंदी एंड इंग्लिश सेक्शन वाले. ठीक है, तो यदि आप चैनल पे हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके. राइट, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे. बेसिकली बहुत कम शब्दों में और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं हम. ठीक है ना? और आज ये वीडियो थोड़ा गला आपको मेरा ठीक नहीं लग रहा होगा बिकॉज ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए मैं शाम को इस वीडियो को नहीं बना पाती, इसलिए मॉर्निंग में बना रही हूँ. ठीक है ना? तो थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड करके और कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं और वैसे ही हकीकत है, पढ़ के आप खुश नहीं हैं, है ना? अब मैं क्या ही समझाऊँ आपको. डियर पढ़ लो प्लीज़. कल मेनका ने भी कहा था, उसके लिए कल संडे को जो है मैं वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आप कैसे अब अपनी पढ़ाई करें वो इम्पोर्टेंट है ना? सच में आपका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ाई में. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में आपको संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो आपको बताना है किस वाक्य में संबंध सूचक जिसमें रिलेशन हो, है ना? अब देखिए किस में है रिलेशन. अगर हम बात करें, फर्स्ट है राधा ऊपर नाचती है. नेक्स्ट देखते हैं, अनीता राधा से मधुर गाती है. अनीता राधा से मधुर गाती है. कंपैरिजन हो रहा है. राम बहुत तेज चल रहा था. मोहन आजकल ज्यादा बोलता है. तो देखिए यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे संबंध नहीं है. संबंध यहाँ पे किस वाक्य में है? ये है आपका ए ऑप्शन में. राधा ऊपर नाचती है ना? ऊपर नाचती है. तो राधा में और नाचने में संबंध है क्या कि कहाँ ऊपर नाचती है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा. ओके, सेकंड देखेंगे, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है. अक, अब ये तो पढ़ने से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. विधायक, है ना? प्रेरक, निंदक, बट लड़ाक, सेंसी अलग हो जाती है. तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना? और जो वीडियो बेसिकली परसों मैंने डाली थी, जो आपकी पीजीटी की थी 2020 वाले PYQs की, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे और आप में से कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाया कि उसका आंसर वो कर सके, है ना? कितनी गलत बात है. फिर आप कहते हैं कि मैम वीडियो नहीं आई. मैम आज आप कहाँ थे? देखिए अब आप 2 क्वेश्चन छोड़े थे, एक हिंदी में इंग्लिश में. हमेशा शुभम उसका रिप्लाई करते हैं और मे भी हो सकता है कि कहीं बिजी हो वो, अदरवाइज हमेशा वो रिप्लाई करते हैं. तो भाई एक अकेली शुभम की जिम्मेदारी थोड़ी है, आप सब भी देख रहे हैं, आप सब भी कर सकते हैं. ठीक है, कीजिएगा और ना हो तो भी बताइएगा. 33rd क्वेश्चन है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है ना? जो हमेशा पुल्लिंग में यूज होता है. खरगोश, गिलहरी. अब इनको ना आप क्रिया में चेंज करके देख लिया करो तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है. जैसे खरगोश गाजर खा रहा है, ना कि खा रही है. गिलहरी मूंगफली खा रही है ना? कोयल मीठा गा रही है, बटेर वहां बैठी है. तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है हमें सेंटेंसेस से. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. खरगोश यहाँ पे पुल्लिंग है. 34th क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा गलत है. तो देखिए गलत ही आपसे पूछा जाता है. यहाँ भी आप देखेंगे नहीं, यहाँ गलत. आगे भी मोस्टली गलत ही पूछा जाता है. मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति. वागवीर, वाक में वीर, बिल्कुल सही है दोनों. इंद्र जय, इंद्रियों के लिए जय नहीं, इंद्रियों की जय होता है बेसिकली. तो राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा. डी अगर देखे, जीव दया, जीवों पर दया, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. आ चुके हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और बहुत कम शब्दों में बात करने वाले हैं. गलत समास विग्रह आपको बताना है. ठीक है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं. सभा के लिए मंडप, सभा मंडप, ये बिल्कुल सही है.
पाठ के लिए पाठशाला, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया है, बिल्कुल सही है। दूर से आगत दुरागत, बिल्कुल सही है। दूर के लिए दर्शन, दूरदर्शन नहीं, दूर का दर्शन बेसिकली दूरदर्शन होता है ना, कहते हैं ना दूरदर्शी है, दूर की चीज देखने वाला, तो दूर का दर्शन होता है। 36 है, नाम धातु क्रिया नहीं है। कौन सी नहीं है? नाम धातु, है ना। नाम धातु बेसिकली जो संज्ञा से बने होते हैं, जैसे अगर बात करें यहाँ पे लात से लतियाना हुआ है, झूठ से झुठलाना हुआ है ना, इस तरह से लतियाना, झुठलाना, गलियाना सॉरी, ये सभी आपके नाम धातु शब्द है। बट सजाना ये आपका नाम धातु शब्द सॉरी क्रिया नहीं है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है वर्ण उच्चारण की दृष्टि से बेमेल बताना है आपको। तो देखिए ओ और औ बिल्कुल कंठ से बोल जाते हैं, आप बोलकर भी देख सकते हैं। ओ और औ कंठोष्ठ बिल्कुल सही है। व और फ बोलकर देखेंगे तो दांत और होठों से बोले जा रहे हैं, व और फ, ठीक है ना, तो ये दंतोष्ठ है, बिल्कुल सही बात है। ठ और ड, ठ और ड बोलकर देखेंगे तो भी आपको क्लियर होगा, ये मूर्धा से बोले जा रहे हैं। द और ध, देखिए द ध ट ठ दोनों का स्थान एक ही होता है, यानी कि दोनों मूर्धा से ही बोले जाते हैं, तालु से नहीं बोले जाते हैं। तो गलत आपसे पूछा था, गलत आपका यही है। 38 क्वेश्चन कहता है किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु, तो देखिए अनुस्वार बिल्कुल सही बात है। अनुषंग ये भी सही है। अनुशासित ये भी सही है। बट अनुदार, इसमें अनुदार शब्द तो सही है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें अनुपसर्ग है, क्योंकि अन्न धन उदार होता है, ठीक है ना, ये होता है करेक्ट। तो इसमें अनुपसर्ग है, अनु नहीं है, यहाँ पे अनु पूछा था। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें तो चलो एक बार नीचे देख लेते हैं। ठीक है, यहां आपसे पूछ रहा है ये वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो तिरपन, अंताक्षरी, छिपकली ये सारे सही हैं, है ना। बट अजमाइश, अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है, आजमाइश होता है, तो गलत आपका बी ऑप्शन है। गॉट इट? ओके। अब इस तरफ से देख लेते हैं हम, ठीक है ना, इस तरफ से देख लेते हैं, उधर बाद में देखेंगे, ठीक है। देखिए प्रत्यय की दृष्टि से आपको गलत बताना है, तो मोस्टली गलत ही पूछे जाते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, इसलिए ध्यान से पढ़े। आप देख सकते हैं यहाँ भी अशुद्ध नहीं, बेमेल नहीं, असंगत, है ना, असंगत, तो मोस्टली गलत ही पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़े। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो प्रत्यय की दृष्टि से अगर हम असंगत विकल्प चुनते हैं तो हथ, धन, औड़ी, हथौड़ी बिल्कुल सही बात है। सांप, ओला, सपोला, भांग, एड़ी, भंगेड़ी बिल्कुल सही बात है, लेकिन गलत क्या है? अणुधनिक, आणविक नहीं। अणुधन एक आणविक नहीं होता, आपका अणुक होता है, ठीक है ना। उ और अ मिलके क्या बन जाते हैं? बेसिकली उ ही बन जाते हैं, अणुक होगा ये, ना कि आणविक होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ही रहेगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे फॉर श्योर ग्रेस मिला था, क्योंकि यहाँ पे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो यहाँ पे टहलना बेसिकली आपकी क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया है तो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक वो होता है जब हम किसी और से काम करवाते हैं, जैसे हम किसी के लिए और को काम करने के लिए कहते हैं, जैसे मैंने उससे कहा कि ऐसा कर लो, ठीक है, तो ये कहा यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। संयुक्त क्रिया बेसिकली नहा धोकर, है ना, तो इस तरह की चीजें और भी हो सकती हैं, ठीक है, तो वो संयुक्त क्रिया होती हैं। रंजक क्रिया बेसिकली मैं यहाँ हूँ या फिर मैं खाता हूँ, तो ये जो हूँ है इस टाइप की ये जो होती है, ये रंजक क्रिया होती है। बट यहाँ पे संज्ञा है, क्रियार्थक संज्ञा, संज्ञा तो ये है नहीं, है ना, तो यहाँ पे आपको ग्रेस मिला होगा, फॉर श्योर मिला होगा, मैंने चेक नहीं किया है, बट यहाँ पे आपको ग्रेस मिला होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट आंसर की में इसका आंसर डी था, ठीक है, जो आंसर की थी उसमें इसका आंसर डी था। ओके, आगे चलते हैं। संधि विच्छेद की दृष्टि से गलत आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें, रजनी धन ईश, रजनीश बिल्कुल ठीक बात है। सुधि धन इंद्र, सुधींद्र ये भी सही है। अभिधन इष्ट, अभीष्ट ये भी सही है। बट फणी धन इंद्र, फणींद्र,
तो यहाँ पे बेसिकली अगर इनको जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे वो नहीं आएगी, यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है ना, तो ये सही शब्द इसका तभी बनेगा, तो राइट आंसर आपका ए ही होता है यहाँ पे। 44 देखें, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? तो व्यंजन संधि आपको फर्स्ट देखें अगर हम, वागीश्वर, तो बिल्कुल अभी हमें क्लियर दिख रहा है, और अभी हम पढ़कर पीछे पढ़कर भी आए हैं, वाक धन ईश्वर होता है वागीश्वर, है ना। तो क जो है वो उसमें बदल जाता है, अपने थर्ड में बदल जाता है, तो ग बन जाता है। तो ये बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नेक्स्ट पर जाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सारे अलग हैं। तो ये क्या है आपका, अगर हम बात करें, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब यहाँ से 40th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाकी ऑप्शन ऊपर हैं। अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक आपको सर्वनाम बताना है। अनिश्चय, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। अनिश्चय, देखिए वैसे कुछ कोई ये अनिश्चय होता है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें बेसिकली सीधी सी बात है, कुछ नंबर ऑफ पुस्तक बुक्स हैं, है ना। तो इसका मतलब कुछ निश्चित संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें मतलब एक तरह से हम देखें तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं हम, कुछ पुस्तकें, है ना, अगर हमारे पास है तो बिल्कुल वो नजर में आएंगी। तो यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और बाकी ऑप्शन भी इसके चेक करते हैं। बाकी ऑप्शन देखिए, दाल में कुछ काला है, तो कुछ काला है, क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं कि कितना काला है? नहीं ना, तो राइट आंसर आपका यही होगा। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। केवल वही तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता है, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। इसमें कोई सर्वनाम मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें यूज नहीं हुआ है। 41 और हिंदी का अपना लास्ट क्वेश्चन है, सुउपसर्ग रहित आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें सुषुप्ति, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है सुउपसर्ग इसमें है। स्वलभ, इसमें भी आपका सुउपसर्ग है। और सौष्ठव, सुधन औष्ठव, इसमें भी आपका है, बट स्वस्थ में आपका सुउपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, ये बेसिकली स्व धन स्थ, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं आपके। ठीक है, तो इसमें आपका सुउपसर्ग नहीं है। क्लियर, हिंदी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और हिंदी में मैंने आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। ठीक है, बिकॉज रिप्लाई तो आप करते नहीं है, पहले पिछले क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगी मैं आपके लिए, और बहुत ईजी छोड़ती हूँ यार, बहुत ईजी। तो प्लीज़ वीडियो वॉच करते हैं तो रिप्लाई भी किया करें। देखिए 46 क्वेश्चन है कि ये कह रहा है हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन। तो इसमें आपको गलत बताना है कि गलत क्या है। यहाँ तक आपका हिज पार्ट ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस तरह से, सॉरी, इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या गलत है? तो देखिए अगर हम बात करें, हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन नहीं होता, वर्थ सीइंग होगा। इसकी जगह पे क्या होगा? सीइंग होगा। तो यानी कि किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है आपका। व्हेन डैश वी एक्सेप्ट यू, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो विल, डेयर, हैव टू नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मे, है ना। पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं? मे। मॉडल बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48th क्वेश्चन, तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना मेरे हिसाब से ये वर्ब है रिस्पेक्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे यही होना चाहिए। ठीक है, तो अंडरलाइन वर्ड आपका रिस्पेक्ट ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बताएंगे तो ये वैसे तो वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो पे बैक, मेक ओवर, जस्ट फॉर, ये इनके मीनिंग नहीं होते हैं। इसका मीनिंग आपका लुक अप टू होता है ना। लुक अप टू होता है बेसिकली किसी को अपना आइडियल मानना, आदर्श मानना। ठीक है, उस तरह से हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 49th क्वेश्चन है, द बेबी मंकीज रन एवरी विच वे, है ना। जो मंकियों के जो बच्चे हैं, बंदर के जो छोटे बच्चे हैं, वो इधर उधर मतलब हर जगह भागते हैं, भागते दौड़ते हैं। तो बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एवरी विच वे,
एवरी विच वे यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, तो ये आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। अब आपको आंसर बिल्कुल क्लियर दिख गया होगा, अप होगा, स्ट्रेट होगा, डाउन होगा या फिर इन डिफरेंट डायरेक्शंस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि इसको हिंदी में ट्रांसलेट मैं कर चुकी हूँ। हिंदी में ट्रांसलेट करते ही इसका मामला जो है सारा क्लियर हो चुका है कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो 49th क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नैनी डाइड हैज लास्ट वीक, सॉरी, नैनी डेड लास्ट वीक, शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम। तो सफ़र का आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। देखिए, अगर हम बात करें टेंस आपको बताना है, तो देखिए लास्ट वीक वो गुजर चुकी है, ठीक है, पास्ट अवे, तो वो जा चुकी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट के अगर अकॉर्डिंग हम अगर ऑप्शन देखें तो आपको बिल्कुल पास्ट परफेक्ट के अनुसार आपको एक ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, क्योंकि वो सफ़र कर रही थी उससे। तो अगर हम बात करें तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो है हैड बीन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है ना, परफेक्ट की पहचान है बेसिकली आपका हैज़, हैव, हैड। ओके, और अगर बात करें आपकी कॉन्टिन्यूस की, तो आपको दिखाई दे रहा है बीन सफरिंग। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू डू दैट अगेन यू डैश बी पनिश। थ्रेट दे रहा है यहाँ पे, धमकी दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जब इस टाइप से होता है तो धमकी दे रहा है कोई इस तरह से, तो बिल्कुल करेक्ट अगर हम बात करें तो ये नहीं आते, ना शेल, ना ऑट टू, ना कैन, यहाँ पे मे आएगा, है ना। इफ़ यू डोंट अगेन दैट यू मे बी पनिश्ड, है ना, कि तुम पक्का जो है पनिश किया जाएगा तुम्हें। 52nd क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक्स। अब जो अर्थक्वेक को मापते हैं बेसिकली, एक तरह से हम बात करें तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो ये भी आसानी है, बहुत बार एग्जाम में आया है, सिस्मोग्राफ उसको कहा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53rd क्वेश्चन क्या कहता है, इट्स अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल, है ना। तो यहाँ पे बट ईच टू देयर ऑन, तो यहाँ पे ना इस बट ईच सॉरी ईच टू देयर ऑन का मीनिंग आपको यहाँ पे बताना है कि क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, है ना। बड़ी ख़राब बात है कि भाई तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है, लेकिन हर सबका अपना ओपिनियन होता है ना, हर सबकी अपनी चॉइस होती है, अपना पसंद होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, एवरीवन हैज़ सिमिलर नहीं, ईच एंड ऑल आर सेम नहीं, सब सेम थोड़ी ना होते हैं। तो राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, 54th क्वेश्चन कहता है, इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सीइंग नथिंग डैश विग्स शेडोज, यानी कि जैसे उसका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद जो है वो सिवाय उसके या फिर सिर्फ उसके कुछ नहीं देख पाया। किसके, धुंधले साए के, धुंधली परछाई के अलावा वो कुछ भी नहीं देख पाया। तो अगर हम बात करें सिर्फ, है ना, केवल, यहाँ पे अगर बात करें तो नॉट विद स्टैंडिंग, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाउ एवर, एज लॉन्ग एज, नो, यहाँ पे राइट आंसर बट होगा। अब बट का मीनिंग सिर्फ लेकिन नहीं होता, इसका मीनिंग केवल, सिर्फ, इस सेंस में भी यूज होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 54th हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और ऐसे ही कर लेते हैं। अब आप, अरे बाप रे, सॉरी यार, चलिए। अब आपको यहाँ पे बताना है फ्रेजल वर्ब का। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है बेसिकली कोप विद। ठीक है, और ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है, कोप विद, तो काफ़ी बार आया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली इसका मीनिंग होता है ना, अगर हम बात करें तो एक तरह से इसका मीनिंग होता है उस समस्या से निपटना, उसका उसको हैंडल करना, इस टाइप से इसका मीनिंग निकलता है। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, मतलब नहीं पता मुझे कि इतनी सर्दी में हम किस तरह से उससे निपट पाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका मेक फॉर, पुट डाउन नहीं, इसका राइट आंसर होता है पुट अप विद। ठीक है, पुट अप विद होता है इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे देखते हैं। दे वॉकड डैश, they walked dash, they walked dash
द फुटपाथ अंटिल दे केम टू अ ब्रिज। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो चले फुटपाथ के, ठीक है, जब तक पुल नहीं आ गया। तो फुटपाथ के ऊपर चले या फिर इनटू तो हो नहीं सकता, सिंस हो नहीं सकता, फुटपाथ के अंदर हो नहीं सकते, तो अलोंग, फुटपाथ के साथ साथ चले जब तक पुल नहीं आ गया, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या है आपका, सी है, ठीक है। और प्लीज़ बताया करें यार, समझ में आ रही चीज़ें नहीं आ रही हैं, ताकि उसको और डिटेल में किया जाए। अभी तो मैं कम शब्दों में बात कर रही हूँ। तो माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट। तो देखिए सिंस एक तो, ठीक है, तो और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। तो अब ये क्या क्या कह रहा है कि मतलब ये जो है ना, तीसरी बार मेरी कार जो है टूट चुकी है, ब्रोकन हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या आएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो कि पास तो है नहीं, तो सी पार्ट तो आप वैसे काट देंगे। हैज़ ब्रोकन अकेला नहीं आएगा, है ना, तो क्या आएगा, हैज़ ब्रोकन डाउन आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ओके, 58 क्वेश्चन, जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टुनाइट्स डिनर। तो यहाँ पे आपको गलत बताना है, गलत क्या है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो देखिए, जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टुनाइट्स डिनर, तो यहाँ पे बिजी के साथ ना, बिजी के साथ बेसिकली टू नहीं आएगा, ठीक है, या तो आएगा आपका प्रिपेयरिंग, ठीक है, जेम्स इज प्रिपेयरिंग टुनाइट्स डिनर, बिजी प्रिपेयरिंग टुनाइट्स डिनर, या फिर आएगा जेम्स इज बिजी विद टुनाइट्स प्रिपेयर टुनाइट्स डिनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, तो टू बेसिकली देखिए तो हम कौन से पार्ट में हैं, सी पार्ट में है ना, हाँ बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द रूम वॉज एम्प्टी डैश फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, है ना, रूम खाली है एक जो कोने में चेयर है उसको छोड़कर। तो जब एक चीज़ को छोड़कर अगर हम बात करें तो एंड बिहाइंड बिटवीन नहीं होता, तो बेसिकली क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, है ना, एक्सेप्ट फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, मतलब उस एक चेयर को छोड़कर बाकी पूरा कमरा खाली है। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट डैश द वर्ल्ड। अब जब पूरे वर्ल्ड की बात होती है तो अगर हम बात करें तो इन नहीं होता, ठीक है, इन नहीं होगा, ना ऑन टू होगा ना ऑफ होगा, तो अक्रॉस द वर्ल्ड आएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उस प्रोग्राम के फैलने की बात हो रही है बेसिकली। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बहुत कम शब्दों में बात की है मैंने, और मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी होता है, बट फिर भी आप मेरे डियर स्टूडेंट्स से सारी बातें समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में और बाकी जगह से शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।